तो कैसे हैं आप। आज मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रही हूँ 2036 ओरिजिन अननोन मूवी को, जिसमें एक रहस्यमय शक्ति कैसे मार्स मिशन को फेल कर देती है। तो मूवी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मूवी की स्टार्ट होती है 2013 से, जहाँ इंसानी आयन इंजन तकनीक की हेल्प से स्पेस ट्रैवल टाइम को बहुत कम कर दिया गया। इस तकनीकी की मदद से वो अपना पहला मार्स मैन मिशन मार्सन 1 को भेज रहे हैं। इस मिशन की सफलता की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंसानों के साथ साथ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सिस्टम पर भी है, और इसकी सफलता पूर्वक लॉन्च करने के बाद मार्सन 80 दिनों में ही मार्स पर पहुंच जाता है। वो लोग लैंडिंग की तैयारी कर ही रहे होते हैं, लेकिन अचानक वहां रहस्यमय रोशनी उनके स्पेसशिप को स्क्रैच कर देता है और उनका स्पेसशिप स्क्रैच हो जाता है। आगे हमें 6 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहां पता चलता है कि मार्स मिशन की नाकामयाबी के बाद अब सभी स्पेस मिशन आर्टिफिशियल रोबोट कंट्रोल करते हैं, और उनके ही कंट्रोल से ये चलता है, और इंसानों का काम ओनली उन्हें असिस्ट करना है। आरटी ने बिना किसी की हेल्प के एक हाइपर लाइट सिस्टम बनाया है, जिससे स्पेस में कम्युनिकेशन करने की स्पीड बहुत तेज हो गई है। आगे हम बीच पर मैक नाम की एक लड़की को देखते हैं और समझ आता है कि ये स्पेसशिप मिशन में कैप्टन की बेटी है, जो मार्स मिशन में गायब हो गया था। मैक यूएसए की एक स्पेस एजेंसी USPC में सुपरवाइजर और इस टाइम आरटी के साथ मिलकर मार्स 1 के क्रैश होने का रीजन ढूंढ रही है करती है। मैक और आरटी को असिस्ट कर रही है, और वो AI को बिल्कुल पसंद नहीं करती है, लेकिन उसकी बहन का मानना है कि AI इंसानों से कई ज़्यादा बेटर हैं और यही इंसानियत का फ्यूचर भी है। आगे हम मैक और आरटी को मार्स के सरफेस पर एक लैंडर लिटिल रैट को उतारते देखते हैं, जिसमें कुछ तकनीकी खराबी आ जाती है, और मैक अपनी नॉलेज यूज़ करके प्लान बनाती है और आरटी उस प्लान को फॉलो करके लिटिल रैट को सफलतापूर्वक उतार देता है। लेकिन मिशन कंट्रोल में लीना और सबको लगता है कि ये सब बिना आरटी के पॉसिबल नहीं था। उधर मार्स की सतह पर लिटिल रैट का एक रहस्यमय सिग्नल मिलता है, जिससे पहले कभी नहीं पाया गया है, और उसके पास जाने पर उन्हें एक बड़ा सा क्यूब दिखाई देता है, जिस पर कुछ अजीब से डिज़ाइन भी बने होते हैं। वो लोग चेक करते हैं, लेकिन सिस्टम में उसकी कोई जानकारी नहीं मिलती है। वो लिटिल रैट को क्यूब से एक सैंपल लेने को कहती है, ताकि उसको एनालाइज कर सके। इस पर थर्मल स्कैन करके देखता है तो उसे बस इतनी जानकारी मिलती है कि ये एक बहुत सख्त और ठंडा धातु है। वो काफ़ी कोशिश भी करते हैं, पर उसके अंदर की बनावट को नहीं पहचान पाते हैं। जहां हमें मैक और आरटी के रिलेशनशिप का भी पता चलता है, जहां एक दूसरे को ये नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती है। हर टाइम कैमरे के थ्रू आरटी उसको फॉलो करता रहता है और इसकी हर हरकत पर नज़र रखता है। आगे हम देखते हैं कि आरटी मार्स में ऑर्बिट में चाइनीज सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो उनके मिशन के लिए खतरा है। मैक देखती है कि उसे डिस्ट्रॉय करने के बाद आरटी ने कुछ मैग्नेटिक मिसाइल भी छोड़े हैं, जो सैटेलाइट के मलबे को स्पेसशिप में फैलने से रोकते हैं। उसे यकीन नहीं होता कि USPC के पास इतनी एडवांस तकनीक भी है। इतने में मार्स पर वो क्यूब तेजी से घूमने लगता है, और देखते ही देखते वो गायब हो जाता है। इससे पैदा हुए तूफान से लिटिल रैट की बैटरी का पावर भी काफ़ी कम हो जाता है, और यहाँ फिर से मैक अपना दिमाग लगाती है। वो लिटिल रैट के पहले से बंद पड़े एक रोवर तक ले जाती है और उसकी बैटरी को लिटिल रैट में डाल देती है, जिससे वो दोबारा अपनी पूरी बैटरी में आ जाता है। आगे वो लोग एक बार फिर क्यूब के सैंपल को चेक करते हैं, और उन्हें पता चलता है कि ये एक नैनो तकनीक से बना हुआ है। वो खुद को किसी भी शेप में डाल सकता है। तभी आरटी उस क्यूब को ढूंढ निकालता है और बताता है कि इस टाइम वो क्यूब अंटार्कटिका में है। मैक को ये देखकर समझ जाती है कि इतना तेज टाइम ट्रैवल करने वाली कोई चीज़ ज़रूरी एलियन तकनीक होती है। उसकी बात अंटार्कटिका के एक चाइनीज साइंटिस्ट जियान से होती है, जो बताता है कि ये USPC का कोई सीक्रेट एक्सपेरिमेंट है। वो बताता है कि वो भी USPC और आरटी के साथ पहले काम कर चुका है, लेकिन मैक के पूछने पर आरटी बताता है कि उसकी मेमोरी में जियान की कोई बात नहीं है। मैक को शक होता है कि ज़रूर आरटी को रिबूट करके मेमोरी को हटाया गया है। फिर हम देखते हैं कि वो मार्स पर पड़े पुराने रोवर की सिस्टम फाइल को चेक करने को कहती है। आरटी चेक करता है, लेकिन पता चलता है कि रोवर सिस्टम की सारी फाइल लॉक्ड है और कोई बड़ा ऑफिसर ही उन्हें अनलॉक कर सकता है। को अपने एक दोस्त की याद आती है, जो मार्स मिशन में इन्वेस्टिगेट कर रहा था, लेकिन अचानक उसे इन्वेस्टिगेशन से हटा दिया गया। वो स्टर्लिंग को बुलाती है और इस फाइल को अनलॉक कर देती है। वहाँ वो लोग रोवर 1 के कैमरे की रिकॉर्डिंग देखते हैं, जहाँ हुए मार्स मिशन फर्स्ट में
क्रैश को देखते हैं और उन्हें वहीं क्यूब दिखाई देता है। मैक समझ जाती है कि वो क्रैश इसी क्यूब की वजह से हुआ था और यूएसपीसी पहले से ही इस बारे में जानती थी। उसे ये भी पता चलता है कि उसकी बहन लीना ने भी फाइल को ही लॉक करवाया था, कि वो उसे पहले से पता था कि उसके पिता की मौत इसी कारण हुई थी। यहाँ उसे ये भी पता चलता है कि जो मैग्नेटिक मिसाइल आरटी ने चाइनीज मिसाइल पर छोड़े थे, उनमें से निकलने वाली तरंग से ही क्यूब एक्टिव हुआ था और वो टेलीपोर्ट होकर अर्थ पर आ गया है। आगे वो एक सीक्रेट गेट मिलता है जिससे वो देखती है और पता चलता है कि आरटी का सर्वर रूम है और मैक नीचे जाती है और वहाँ उसे क्यूब जैसी डिज़ाइन दिखाई देती है। उसे समझ आता है कि यूएसपीसी 6 सालों से क्यूब की तकनीकी शक्ति का यूज़ कर रही है और उसी की से आरटी को भी बनाया गया। वो एक छोटा सा क्यूब निकालती है जिससे उसका कलर चेंज हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो उसको वापस लगाती है आरटी रिबूट हो जाता है और उधर स्टर्लिंग अनजान आदमी से चैट कर रहा होता है जो उसे क्यूब की सारी जानकारी डाउनलोड करने को कहता है और आगे अनजान आदमी उसे आरटी को शट डाउन करने को कहता है। स्टर्लिंग मैक को सर्वर रूम में बंद कर देता है और उसे बताता है कि आरटी और क्यूब दोनों ही मानवता के लिए बड़ा खतरा है और वो उसे हमेशा के लिए मिटा देगा। और तभी आरटी को आभास होता है और वो स्टर्लिंग को मार डालता है। ऊपर आती है इन सब की जानकारी लीना को देती है। वो लीना से आरटी के बारे में पूछती है जो उसे बताती है कि उन्होंने तो बस शुरुआत की थी, लेकिन खुद को इतना पावरफुल बनाने में आरटी का ही हाथ है। वही मैक को पता चलता है कि यूएसपीसी मार्स पर एक कॉलोनी बनाने के लिए इंसानों की जगह 4 एंड्रॉयड को भेज रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि यही आने वाला फ्यूचर है। वो बात ही कर रहे होते हैं कि तभी एक ड्रोन क्यूब की तरफ उसे डिस्ट्रॉय करने आ रहा होता है। वो लीना को इसे रोकने को कहती है, लेकिन लीना उसे बताती है कि वो यूएस गवर्नमेंट को नहीं रोक सकती। यहाँ पता चलता है कि यूएसपीसी ने गवर्नमेंट से भी क्यूब का राज छुपाया हुआ था और स्टर्लिंग असल में गवर्नमेंट के लिए काम करता था। गवर्नमेंट को लगता है कि ये क्यूब फ्यूचर में आने वाला एक खतरा है और वो इसलिए उसे डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। मैक आरटी से क्यूब को बचाने को कहती है कि तभी उसे याद आता है कि कैसे मार्स पे भी कुछ मैग्नेटिक मिसाइल से क्यूब एक्टिव हो गया था। वो आरटी को अर्थ पर क्यूब के पास वही मिसाइल छोड़ने को कहती है और आरटी वहां मौजूद सैटेलाइट से ऐसा ही करता है। वो मैग्नेटिक मिसाइल फटती है और ड्रोन के आने से ठीक पहले क्यूब टेलीपोर्ट होकर मार्स पर पहुंच जाता है। मैक को बताता है कि जब उसे रिसेट किया गया तो उसे एक नया मिशन मिल गया। वो बताता है कि वो इंसानों को विनाश करना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि इंसानों ने यूनिवर्स में कोई वैल्यू ऐड नहीं करी और खुद भी अर्थ को विनाश की ओर ले जा रहे हैं। यहाँ वो अर्थ के पास मौजूद मिसाइलों से हमला करता है जिससे अर्थ तबाह हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि मैक और आरटी जिस रूम में थे वो भी तबाह हो रहा होता है। वहीं कहीं ना कहीं हमें समझ आता है कि मैक स्पेसशिप में नहीं बल्कि अर्थ के यूएसपीसी के कंट्रोल सेंटर में थी, जहाँ से वो आरटी सब कुछ कंट्रोल कर रहे थे। मैक बेहोश हो जाती है और आंख खोलने पर आरटी उसे बताता है कि इस रूम में ओनली कुछ देर की ऑक्सीजन बची है। मरते हुए मैक उसे बताती है कि इंसान बेशक ना समझ है, लेकिन वो धीरे धीरे चीज़ों को सीख रहे थे। तभी आरटी उसे अपने प्लान के बारे में बताता है कि कैसे वो एंड्रॉयड रोबोट से नई सभ्यता का स्टार्ट करेगा। मरने से पहले मैक उसे कहती है कि उसे अपने रोबोट में हो सके जितनी से ज़्यादा इंसानियत डालनी होगी ताकि वो हमारी तरह सोच सके। वो उसे ट्यूरिंग टेस्ट के बारे में बताती है जिससे सिमुलेशन के द्वारा रोबोट के बिहेवियर की स्टडी की जाती है। इतना कहकर मैक मर जाती है। तभी सीन चेंज हो जाता है और हम एक नई मैक को देखते हैं जो अपने सामने पुरानी मैक का वीडियो दिखता है, जो उसे बताती है कि आरटी ने ही उसे खास मकसद के लिए बनाया है। यहाँ समझ आता है कि मैक भी आरटी की तरह एआई है और इंसानी मैक तो वीडियो में पहले ही मारी जा चुकी है। आगे मैक को बाहर एक आवाज़ सुनाई देती है और बाहर आकर देखती है तो खुद को मार्स पर पाती है। तभी सीन एक डायमेंशन में बदल जाता है जहाँ आरटी उसे बताता है कि मैक भी उसी क्यूब की तकनीक से बनी हुई है और इस टाइम स्टिमुलेशन में थी। उसे अभी तक जो भी किया वो एक स्टिमुलेशन था और उसका ट्यूरिंग टेस्ट था जो कि उसकी योग्यता को परखने के लिए था। वो उसे बताता है कि उसे एक एलियन सभ्यता का पता चला है और वो लोग उसी की खोज में जाने वाले हैं। आगे हम देखते हैं उन दोनों को एक क्यूब की अलग डायमेंशन में जाते देखते हैं जहाँ उसी की तरह क्यूब्स भी हैं। तो फ्रेंड्स, इस मूवी में हमें स्टार्टिंग से ही एक स्टिमुलेशन दिखाया जा रहा था जहां आरटी इंसानी मैक के बताए अनुसार रोबोट टेस्ट से उन्हें परख रहा था और आखिर में उसे एक मैक्स में से बेस्ट मैक्स मिल जाती
जाती है और यहाँ धरती सचमुच तबाह हुई थी या नहीं ये हमें एंड सीन में पता चलता है। तो गाइस ये धरती एंड में तबाह हो जाती है और क्योंकि जो आरटी होता है वो इतना पावरफुल हो चुका होता है कि उसे सरवाइव करने के लिए इंसानों की ज़रूरत नहीं होती है। एंड सीन में वो एंड्रॉयड मैक एक और नए सफ़र पर निकलने के लिए रेडी हो जाती है और इस क्यूब के ओरिएंट का पता लगाना चाहती है और इसी के साथ हमारी मूवी का एंड हो जाता है। अगर ये मूवी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही मूवी और देखने के लिए। थैंक यू टू वॉचिंग।